Hey guys, welcome to PM Pathshala. Now we are going to discuss today the last chapter of the R.S. Sharma, that is chapter 27, Legacy in Science and Civilization. देखो अब हम बात करेंगे लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन में रिलीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ सोशल क्लासेस कैसे हुआ. देखो इन स्पाइट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टाउन्स इन हड़प्पन टाइम्स, है ना, 1000 years पहले ऐसा हुआ. फिर हमने देखा मौर्य टू गुप्ता पीरियड, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन प्योरली अर्बन नहीं थी, ठीक है ना. क्योंकि अगर आप कंपेयर, क्योंकि प्योरली अर्बन क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि देखो ग्रीस एंड रोम में ज़्यादा अर्बनाइजेशन था, ठीक है. उसके साथ साथ देखोगे कि हमारा ना रीज़न है इसके पीछे. देखो अर्बनाइजेशन क्यों नहीं इतना हो पाया, क्योंकि हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स इतना अच्छा नहीं था, मतलब इतना डेवलप नहीं हो पाया था. तो इंडियन लाइफ देयरफॉर रिमेन्ड प्राइमरीली एग्रेरियन. अगर आप पूरे 4 चैप्टर्स में आपने नोटिस की होगी एक बार कि आपको ना एग्रेरियन लाइफ बहुत देखी है. इसीलिए अब देखो एग्रेरियन लाइफ होगी तो लोग क्यों इधर से उधर मूव करेंगे, है ना. तो इन कंपैरिजन विद वेस्टर्न कल्चर, रिलीजन एक्सरसाइज है फार स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस इन इंडिया. लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर्स की अगर बात करोगे तो वहाँ पर एक अलग इन्फ्लुएंस था. एवरी फील्ड अगर आप एंशिएंट इंडियन लाइफ को खंगालोगे तो इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट एंड लिटरेचर सभी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस थी. सेकेंड फैक्टर देखो, दैट इज रिलीजन. ऐसे पॉइंटर्स बनाओ आज. पहला पॉइंटर ये, सेकेंड पॉइंटर मैंने तुम्हें बताया. हिंदुज़म में ऐड हुआ इंडिया में, जैनिज़्म आया, आपका बुद्धिज़्म आया, क्रिश्चियनिटी भी कहीं कहीं दिखी फर्स्ट सेंचुरी एडी में आपको. हालांकि वो इतना हेडवे नहीं जा पाई एंशिएंट टाइम्स में, बाद में शायद जाएगी. अभी जब हम आगे मिडिवल हिस्ट्री और अपना मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे तब देखेंगे. बुद्धिज़्म ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडियन इन कोर्स ऑफ टाइम. आप देखोगे, है ना, जितना वो जापान और सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा आ गया था, हमारे कंट्री से उतना बुद्धिज़्म नहीं रहा था. मानते हो ना. तो इन द प्रोसेस डिफ्यूजन ऑफ बुद्धिज़्म प्रोजेक्टेड अ ग्रेट डील. आप देखोगे कि इस पूरे प्रोसेस में जब जब भी बुद्धिज़्म रहा उसने कुछ चीज़ें डिफ्यूज़ की. गुड डील ऑफ इंडियन आर्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर. तो आपसे ना पूछा जा सकता है कि बुद्धिज़्म से कहाँ कहाँ पर आपको कहाँ कहाँ डिफ्यूजन देखने को मिला है. तो याद रखना, ठीक है. क्या रिलीजन ने सोशल ऑर्डर पे भी इन्फ्लुएंस करा था? हाँ जी, बिल्कुल करा था. एंशिएंट सोसाइटीज़ की जो ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस होती थी वो आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू वर्ना लॉज होती थी. तो आपको समझ आ गया यहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है रिलीजन के अकॉर्डिंगली, है ना. हाईएस्ट ऑर्डर गेटिंग दी गुड थिंग्स. तो वॉरियर था, प्रीस्ट था, आपके प्रीस्ट, वॉरियर, प्रेजेंस एंड लेबरर्स वर डिफाइंड इन लॉ, है ना. उनकी ड्यूटीज़ वगैरह सब दी हुई थी. हर वर्ना को पता था उसका सोशल एंड रिचुअल रिकग्नाइजेशन कहाँ कहाँ पर है ना. शूद्रा सर्व एज लेबरर्स, ब्राह्मणास एक्ट एज प्रीस्ट, क्षत्रिय एज रूलर्स, है ना. भागवत गीता हमने देखी थी कि पीपल शुड ले डाउन देयर लाइव्स इन डिफेंस ऑफ देयर ओन धर्म रादर देन अडॉप्ट द धर्म ऑफ अदर्स विच इज़ डेंजरस. ऐसा माना जाता था ना भागवत गीता में कि भाई जो भी ले आपकी लाइफ में कैसे डिफेंस करनी है, कैसे धर्म को मानते रहना है, वो सब लिखा हुआ था. तो हम डर लगता था लोगों को कि किसी और का धर्म नहीं हमें अपनाना. तो लोअर ऑर्डर्स क्या करते थे, वर्क बहुत हार्ड काम करते थे इन अ फर्म बिलीव दैट दे वुड डिजर्व अ बेटर लाइफ. मानते हो ना यार, उनको लगेगा नहीं इतना टाइम से इन नेक्स्ट वर्ल्ड और बर्थ. ऐसा सोचते थे ना. जो भी नीचे तबके के लोग होते हैं यार, वो सोचते हैं कहीं ना कहीं कि उनको एक बेटर लाइफ मिल जाए, भगवान करे. तो नेक्स्ट वर्ल्ड और बर्थ ऐसा सोचते थे वो लोग. तो दिस बिलीफ लेसन द इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट उनके इसी वजह से ख़त्म हो जाते थे. आई बात समझ में क्यों अब वो एक्सेप्ट है, क्योंकि ना हमारी सोसाइटी में रिलीजन बहुत चलता है कि जी आपको इतना छोटा काम या आप इतने लोअर लेवल पे इसलिए क्योंकि आपके ना पुण्य कर्म या आपके जो पिछले कर्मों की वजह से आप ऐसे हो. तो ऐसे हमें करा के हमारी सोसाइटी में इस बिलीफ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा जाता है, जिसकी वजह से टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है, ठीक है. फिर आप देखो दोज हु लिव्ड ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स एंड प्रिंसेस, प्रीस्ट थे, ऑफिशियल थे, सोल्जर्स थे एंड बिग मर्चेंट. हेंस द नेसेसिटी फॉर एक्साइजिंग कोजन अगेंस्ट द लोअर ऑर्डर वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है. अब फिलोसफिकल सिस्टम भी देखना है यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पर, मज़ा आएगा तुम्हें. इंडियन थिंकर्स कैसे सोचते थे वर्ल्ड को, वो क्या कहते थे, वर्ल्ड एक इल्यूजन है. डेलिबरेटेड डीपली कि वो मानते थे कि भगवान और सोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है. कौन मानते हैं? हमारे इंडियन थिंकर्स. इनफैक्ट जो फिलोसफर थे दूसरी कंट्रीज़ के डेल्व टू सो डीपली दैट टू दिस प्रॉब्लम एज इंडियन स्टेट. वो भी और भी लोग इस मामले में सोचने लगे, भाई इसको सोचते हैं. एंशिएंट इंडिया में आपको सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिज्म में मिलेगा. और इंडिया में मेटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड भी डेवलप हुआ. ऐसा नहीं कह रही कि खाली स्पिरिचुअलिज्म आया. तो इन 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी अगर आप पढ़ोगे, इंडियंस क्रिएटेड वी फाइंड मेटेरियलिस्ट फिलॉसफी इन दी
अब आपको ये पता होना चाहिए, स्पेशली द फिलॉसफी जिसका ऑप्शनल है उसको तो बिल्कुल पता ही होगा कि फाइंड एलिमेंट्स आपको, मेटलिस्ट फिलॉसफी आपको कहाँ मिलती है, सांख्य सिस्टम ऑफ कपिला, जो कब बॉर्न हुए 580 BC। उनका क्या विश्वास था कि सोल लिबरेशन अटेन कर सकती है अगर उसको रियल नॉलेज हो जाए। और रियल नॉलेज कैसे होगी, जब वो ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस एंड वर्ड्स इनको एक्वायर कर लेगा। तो सांख्य सिस्टम में कहीं भी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात नहीं की गई थी, समझो यहाँ पर, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे प्रीलिम्स में। तो अकॉर्डिंग टू इट द वर्ल्ड हैज़ नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, अकॉर्डिंग टू द सांख्य सिस्टम वो पूरा वर्ल्ड है वो गॉड ने नहीं क्रिएट करा है, वो किसने किया है, नेचर एंड वर्ल्ड ने। एंड ह्यूमन लाइफ सारी की सारी कौन रेगुलेट करता है, नेचुरल फोर्सेस। ऐसा कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रही, सांख्य सिस्टम कह रहा है, ठीक है। उसके बाद मिडलिस्ट फिलॉसफी किसने दी, ग्रेटेस्ट, इसमें आपको नाम सुनने को मिलेगा चारवाक। चारवाक एक गाना गाते थे, हर हंसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ, ऐसा ही मानते थे। तो ये 6th सेंचुरी BC में आपको दिखेंगे, इनकी फिलॉसफी थी, उन्होंने प्रपाउंड किया, दैट इज़ लोकायत। इसमें ही आर्ग्यू करते थे कि जो भी व्यक्ति की सेंसुअल ऑर्गन्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं वो सभी चीज़ें एग्जिस्ट इस वर्ल्ड में नहीं करती हैं। इसका मतलब ये भी मानते थे कि गॉड डू नॉट एग्जिस्ट। इंडियंस दस डेवलप देमसेल्फ एज आइडियलिस्ट और मेटलिस्टिक सिस्टम ऑफ फिलॉसफीज पे इंडियंस को जीना चाहिए। आइडियलिस्ट सिस्टम क्या होता है कि वर्ल्ड एक इल्यूजन, इग्नोरेंस, ये सब बोलते थे। तो पीपल वर आस्क्ड बाय द उपनिषद्स कि भाई वर्ल्ड को कैसे अबंडन करें, रियल नॉलेज को कैसे लेकर आए। तो वेस्टर्न थिंकर्स ने बोला भाई उपनिषद्स की टीचिंग्स को पढ़ो, बिकॉज दे वर अनेबल टू सॉल्व, Western thinkers have taken to the teaching of Upanishads because they are unable to solve the human problems, ठीक है। तो वो उपनिषद की टीचिंग्स को पढ़ने लग गए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू। तो एक फेमस जर्मन फिलोसफर थे स्कोफिनर फाइंड्स दैट इन दिस सिस्टम प्लेस फॉर द वेदास एंड उपनिषद, और वो कहा करते थे उपनिषद कंसोल्ड हिम इन दिस लाइफ एंड वुड हिम कंसोल आफ्टर डेथ ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत बड़ा सहारा उनका कौन थे, उपनिषद थे, समझ आया। अब आओ क्राफ्ट्स में। तो देखो क्राफ्ट में क्या कहा गया, इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक कि इंडियंस कोई प्रोग्रेस नहीं करते थे मटेरियलिस्ट कल्चर में, क्योंकि अगर आप सेवरल फील्ड्स देखो प्रोडक्शन की, उन्होंने बहुत अच्छी प्रोफेशनसी को अटेन कर रहे हैं। इंडियन क्राफ्ट्समैन जो थे बड़े एक्सपर्ट थे डाइंग में, मेकिंग वेरियस काइंड्स ऑफ कलर्स, बेसिक कलर्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करना आता था उनको। ब्यूटीफुल पेंटिंग हो जा, अगर आपने जनता नलोरा की देखी है तो बहुत ही इंटैक्ट, मज़ा आ जाएगा देख के आपको। तो सिमिलरली इंडियंस जो थे वो ग्रेट एक्सपर्ट थे इन द मेकिंग ऑफ योर स्टील। क्राफ्ट डेवलप हुआ पहला इंडिया में, तो इंडियन स्टील जो होता था वो बड़ी सारी कंट्रीज एक्सपोर्ट करा। एंड इसको क्या कहते हैं, हम कहते थे वुड्स, लेटेस्ट टाइम्स में इसको वुड्स भी कहते थे इंडियन स्टील को, ध्यान रखना, ठीक है। नो अदर कंट्री द वर्ल्ड कुड मैन्युफैक्चर सच स्टील, पता है इतना हमारा फेमस था, बहुत डिमांड में था इंटायर यूरोप में, इंटायर एशिया के अंदर, तो हमारा डिमांड थी यानी कि। फिर हमारी बात आती है पॉलिटी की। तो एज रिगार्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वॉज द ओनली अदर कंट्री विद ग्रीस जिसने कि एक्सपेरिमेंट किए डेमोक्रेसी के। जैसे अशोका के टाइम पे ग्रेट रूलर था, इन स्पाइट ऑफ द ग्रेट विक्ट्री ओवर कलिंगा उसने पीस एंड नॉन अग्रेशन को अपनाया। इन सेवरल अदर इंडियन किंग्स ऑल्सो प्रैक्टिस द रिलीजियस टॉलरेशन। इफ यू सी द गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता एम्पायर ऑल्सो, अगर आप हर्षवर्धन का पीरियड देखोगे तो रिलीजियस टॉलरेशन गाइस हमने पढ़ा है, तो यानी कि ये भी था। फिर साइंस एंड मैथमेटिक्स में चलोगे तो इंडिया का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन साइंस में रहा है। एंशिएंट टाइम में रिलीजन साइंस बहुत अच्छे से चिपके हुए थे। The astronomy made great progress in the country because the planets came to be regarded as gods, and जो उनकी मूवमेंट थी उनको continuously ऑब्जर्व किया जाता था। तो साइंस ऑफ द ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक्स को एक साथ देख के, बिकॉज द एंशिएंट ब्राह्मण स्ट्रेस एवरी वैदिक कॉर्नर है, मंत्रा रिसाइट करते थे विद मेटिकुलस करेक्टनेस। इनफैक्ट जो फर्स्ट रिजल्ट था ना साइंटिफिक आउटलुक इंडियंस का, वो कब आया पता है कैसे आया, जब संस्कृत ग्रामर का प्रोडक्शन हुआ। तो 4th सेंचुरी BC में पन्नी थे, उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से संस्कृत के ग्रामर वगैरह को बनाया, और उसी को कहते हैं अष्टाध्यायी, उसके लेखक का नाम आ सकता है पन्नी। बाय द 3rd सेंचुरी BC मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी थी, मेडिसिन थे, उन्होंने सेपरेटली डेवलप करा। तो मैथमेटिक्स की फील्ड में एंशिएंट इंडियंस ने 3 तरह के डिस्टिंक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। क्या क्या, नोटेशन सिस्टम था, डेसिमल सिस्टम आया, जीरो का यूज़ होना शुरू हो गया। अर्लीस्ट एपिग्राफ जो एविडेंस है वो कहते हैं कि डेसिमल का यूज़ अगर स्टार्ट हो गया था, कब शुरू हुआ, 5th सेंचुरी AD के बिगनिंग में। तो इंडियन नेशनल सिस्टम ने अडॉप्ट किया, अरब वर्ल्ड ने यूज़ करना शुरू करा, इंग्लिश, इंडियन न्यूमरल्स को यूज़ करा, अरबिक में, इंग्लिश में। अरब्स themselves call their numerals हिंसा। तो आप समझो हिंदुस्तान की क्या ताकत थी। तो इंडियंस वर फर्स्ट टू यूज डेसिमल सिस्टम। फेमस आपको मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना होगा। चाइनीज ने हमारा बुद्धिस्ट मिशनरी से सिस्टम को समझा, अरब में लर्न हुआ, कई जगह पर हमारे सिस्टम को लर्न करा गया है गाइस। उसके बाद अब स्तंभा प्रोड्यूस अ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यहाँ पे शुरू हुई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टर्स एंड द एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब फेमस आपको वर्क मिलेगा इसमें। सूर्य सिद्धांता
मोस्ट नाउंड स्कॉलर एस्ट्रोनॉमी के कौन है? आर्यभट्ट, वाराहमिरा 5th सेंचुरी के अंदर आए थे। आर्यभट्ट की तो किताब भी है आर्यभारतीय। वाराहमिरा का इंपॉर्टेंट वर्क बृहत संहिता में मिलेगा आपको 6th सेंचुरी AD के अंदर। Although the Greek knowledge influenced Indian astronomy, there is no doubt Indian pursued the subject further. इंडिया ने आगे चलकर और ज़्यादा इस पे काम करा और प्लैनेट्स के ऑब्जर्वेशन पे काम करा। इसमें मेडिसिन में भी इंडियन फिजिशियंस बहुत आगे थे। अर्लीस्ट मेंशन मेडिसिन का आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। एंशिएंट सोसाइटीज में मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स रिप्लीट एंड मेडिसिन कुड नॉट बी डेवलप अबाउट नाउ साइंटिफिक लाइन। पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में आपको मिलेगा कि द फेमस स्कॉलर आयुर्वेदा सुश्रुत एंड चारवाक आए। चराक नॉट चारवाक, चराक संहिता एंड द सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता में डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ऑपरेटिंग कैटरैक्ट, कैसे ऑपरेट करते हैं, स्टोन डिजीज को अगर कैसे निकालना है, कुछ और एलिमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है। ऐसे ही चरक ने चरक संहिता बनाई थी 2nd सेंचुरी AD के अंदर, और पूरा इंसाइक्लोपीडिया में फीवर में क्या करना है, मिर्गी का दौरा पड़े तो क्या करना है, ट्यूबरक्लोसिस, सब के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद ज्योग्राफी देखोगे अगर आप, तो एंशिएंट इंडियंस ऑल्सो मेड सम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। दे हैड लिटिल नॉलेज अबाउट ज्योग्राफी ऑफ द लैंड, ये सब के बारे में पता था, कम पता था, लेकिन रिवर, माउंटेन रेंजेस, डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री को एपिक्स एंड पुरानास की हेल्प से हमें काफ़ी कुछ जानने को मिल जाता था। तो अर्ली टाइम्स में एंशिएंट इंडियंस ऑब्टेन्ड सम नॉलेज ऑफ नेविगेशन, आपका क्राफ्ट ऑफ शिप बिल्डिंग हमने सीख ली थी, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड लिटरेचर पर आ जाओ तो मोनोलिथिक पिलर था इरेक्टेड बाय अशोका, फेमस शाइनिंग पॉलिश पॉलिश वेलफेयर, ब्लैक वेल पॉलिश वेलफेयर का इस्तेमाल किया गया वेयर का। तो मॉडर्न पॉलिश पिलर्स में क्या मिलता है? स्टैचूज ऑफ एनिमल्स, स्पेशली लायंस। अजंता केव्स जाओ, वहाँ पर मिलेगा आपको। अजंता बर्थ प्लेस था एशियन आर्ट का। बॉरोड फ्रॉम स्टोरीज ऑफ बुद्धा एंड एंशिएंट लिटरेचर्स को पेंटिंग्स में डिस्क्राइब करा जाता था। फोकल पॉइंट कहाँ स्प्रेड टू इंडियन आर्ट इनटू अफगानिस्तान, नेबरिंग पार्ट में गया। सेंट्रल एशिया में वॉज गंधारा। सेंट्रल एशियन हेलेनिस्टिक आर्ट एक नए स्टाइल में आया, उसको गंधारा स्टाइल बोलने लग गए। कभी हम कल्चर पढ़ेंगे ना तो मैं आपको गंधारा स्टाइल भी समझाऊंगी क्या होता है। So we have already referred to the temple of Akrovata, Kamracha and the temple of Borobudur in Java. In the field of education also हमने एक बहुत अच्छी monastery बनाई थी guys। आज हम जाते हैं ना ऑक्सफोर्ड, बाहर की कंट्रीज में, पहले बाहर की कंट्री के लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। तो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इतना स्टिफ था, नॉट ओनली दोज हु कुड पास द टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय द्वार पंडिता और द स्कॉलर एट द गेट ऑफ कुड बी एडमिटेड टू दिस यूनिवर्सिटी, यानी स्कॉलर्स आते थे खाली यूनिवर्सिटी के अंदर। नालंदा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेसिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे लोगों को हाउस किया जाता था। थाउजेंड्स ऑफ मॉन्क्स डिवोट टू लर्निंग, फिलॉसफी, ये सब भी सिखाया जाता था। अगर लिटरेचर की फील्ड में देखोगे तो इंडियंस प्रोड्यूस द ऋग्वेदा, जो कि सबसे बड़ा स्पेसिमन है इंडो आर्यन लिटरेचर को या समझने का। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट एक अटैम्प्ट लिया गया आर्यन कल्चर को समझने के लिए। तो इन गुप्ता टाइम्स कालिदास का वर्क अभिज्ञान शकुंतलम गाइस, लोग इस पर PhD करते हैं। तो आप समझो कि इंडिया की क्या ताकत रही है। और बढ़ाओ इंडिया की ताकत को, कुछ अच्छा करके दिखाओ, ठीक है। तो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द RS शर्मा बुक। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।